जय हिंद। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी फाउंडेशन के तीसरे लेक्चर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज इसमें कोशिका से संबंधित कुछ और भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, यह जानते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली किसकी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है वह प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। किस कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो रक्त कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी कोशिका में जब कुछ चोट लग जाती है या कट जाती है तो उसमें जो डैमेज कोशिका होती है उसको लाइसोसोम क्या करता है, मार के उसको गला देता है। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो शरीर में है एक ऐसा अंग है, मानिए कोशिका है, जैसे रक्त कोशिका, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम नहीं पाया जा रहा है मतलब ब्लड खराब होगा तो ब्लड को गलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ब्लड गलेगा कैसे? तो ब्लड के लिए क्या होता है, ब्लड जो है जब ब्लड खराब हो जाता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि ब्लड खराब, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ब्लड खराब ब्लड कहाँ जाता है? तो हम जानते हैं कि क्योंकि ब्लड में लाइसोसोम होता ही नहीं है, इसीलिए ख़राब ब्लड स्प्लीन में जाता है। हमारे बाएं साइड में स्प्लीन होता है, पेट के बाएं साइड, जिसको हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं। उस प्लीहा में चला जाता है और उसमें क्या करता है, उसको गला दिया जाता है। बाएं साइड में स्प्लीन होता है। अब देखिए, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो जो स्प्लीन है, ब्लड को, ख़राब ब्लड को जो गला रहा है उसी को हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। याद रखिएगा कि ख़राब ब्लड को स्प्लीन रखकर गला देता है। ठीक है। क्वेश्चन होगा, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है या कहाँ है? तो आरबीसी का कब्र स्प्लीन है, इसलिए कब्र कहा गया है कि ख़राब ब्लड जो है, ख़राब यानी ब्लड जो मर जाता है, जो ब्लड मर जाता है उसको कहाँ भेजा जाता है? स्प्लीन में भेजा जाता है। तो मान लेते हैं उसको हम कह सकते हैं ना कि कब्र है। तो आरबीसी का कब्र कहाँ है? तो आरबीसी का कब्र स्प्लीन है, यानी प्लीहा में है। ब्लड खराब हो जाता है तो ब्लड, वह ख़राब ब्लड कहाँ जाता है? तो ब्लड खराब हो जाने के बाद प्लीहा यानी स्प्लीन में चला जाता है। ठीक है। आगे होगा क्वेश्चन कि कितने एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं? तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन है, न्यूक्लियस केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए कैसे याद रखिएगा, तो आप याद रखिएगा कि एक याद करने का ट्रिक बता देते हैं कि ज़्यादातर का बिया जो होता है ना, बीज भूरा होता है। जैसे मान लेते हैं हम खजूर का बिया ले लें, वह भी भूरा कलर का होता है। लीची का बिया ले लें, वो भी भूरा कलर का होता है। यानी जो भूरे कलर के बीज हैं उसको आप याद रखिएगा कि बीज के आकार का होता है कौन? न्यूक्लियस, इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है। तो न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पहले से इकट्ठा करके रखी हुई रहती है। ठीक है। इसलिए कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में क्या बनाना है, हमारा शरीर का विकास किस तरह से होना चाहिए, इस सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है। क्वेश्चन होगा, वह कौन सा कोशिका का अंग है? वह कौन सा कोशिका का अंग है जो केवल और केवल पादप ही में ही पाया जाता है? तो केवल और केवल पादप में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड मतलब हिंदी में हम इसको कहते हैं लवक। क्या कहेंगे? लवक। तो हम जानते हैं पादप यानी पेड़ पौधों में प्लास्टिड जो है ना 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक।
दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णक, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट वर्णक। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मानव या जंतु में प्लास्टिड पाया नहीं जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि केवल और केवल प्लास्टिड पाया जाता है किस में, पादप में। प्लास्टिड कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, आ गया क्वेश्चन, प्लास्टिड कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो प्लास्टिड कोशिकाएं केवल और केवल पादप यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं। यानी हर एक तरह से आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, इसलिए चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी के कर रहे हो या सीजीएल के कर रहे हो, सभी एग्ज़ामों में इससे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है और बहुत गहरा से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ें तो वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ा सा अच्छा से नॉलेज ले लें, जानकारी ले लें। ठीक है, चलिए आगे हम सवाल देखते हैं। प्लास्टिड कोशिका के कितने भाग होते हैं। अभी हमने पीछा आप लोगों को बताया जस्ट कि प्लास्टिड कोशिका के 3 अलग अलग भाग होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको हम हरित लवक कहते हैं, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम अवर्णक कहते हैं, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको हम वर्णक कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में भी इसका हम समझा दिए हैं कि क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णित लवक, और क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा कि कोशिका के अंदर कोशिका का समूह किसे कहते हैं। तो कोशिका के अंदर कोशिका का समूह कौन है, प्लास्टिड है, क्योंकि प्लास्टिड किसे पाया जाता है, पेड़ पौधों में, और पेड़ पौधों में प्लास्टिड पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कोशिका, पेड़ पौधे की कोशिका के अंदर भी कोशिका का समूह है, कौन, प्लास्टिड। क्या है कि प्लास्टिक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीनों पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर कोशिका के समूह कौन सा है, तो कोशिका के अंदर कोशिका का समूह प्लास्टिड को कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो यहाँ पादप कोशिका में भोजन का निर्माण कौन करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो हम कहेंगे पादप कोशिका में भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। देखते हुएगा ज़्यादातर पेड़ पौधे का कहीं कहीं टहनी हरा हो जाता है, टहनी हरा हो गया मतलब समझिए उसमें ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे की टहनियाँ कहीं कहीं हरी हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। ठीक है, भोजन संचित कौन करता है। देखिए पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से जड़ के माध्यम से खनिज, लवण, कैल्शियम इस सब चीज़ को खींचते रहते हैं, पानी खींचते रहते हैं, और क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। भोजन का निर्माण कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। और भोजन को संग्रहित करके यानी संचित करके रखता कौन है, तो दूसरा जो था ना ल्यूकोप्लास्ट, वह भोजन को संग्रहित करके रखता है। रंग प्रदान कौन करता है, तो रंग प्रदान करेगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यानी फलों का रंग कैसा होना चाहिए, यह किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, अब सुनिए लाइकोपेन किसका रंग लाल करता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि लाइकोपेन जो है किसका रंग लाल करता है, तो टमाटर, मिर्च का रंग लाइकोपेन की वजह से लाल हो जाता है। हम देखते हैं कि टमाटर का रंग भी लाल हो जाता है, मिर्च पकने के बाद भी उसका रंग लाल हो जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन की वजह से किसका रंग लाल हो जाता है, तो देखिए ध्यान से देखिए और ये याद रखने का ट्रिक यह है कि कैरोटीन कह रहा है, तो कैरोटीन से क्या समझ सकते हैं आप, कैरोट मतलब होता है गाजर। तो याद रखिएगा कैरोटीन किस में पाया जाएगा, गाजर में, और कैरोटीन की वजह से ही गाजर का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा कि बीटानोन की वजह से किसका रंग लाल हो जाता है, तो देखिए ट्रिक इसका भी है।
बीट रूट, बीट रूट मतलब होता है चुकंदर, चुकंदर का इंग्लिश नाम होता है बीट रूट। तो बीट रूट मतलब बीटानोन, तो बीटानोन की वजह से चुकंदर का रंग क्या हो जाता है, लाल होता है। ठीक है, चुकंदर जो है कि हम लोग सलादों में यूज करते हैं, खाने में। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा फलों को कौन रंग देता है। तभी हमने बताया है आपको कि फलों को क्रोमोप्लास्ट रंग देता है। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फलों का रंग, मतलब अनार है तो पीला हो लाल हो जाएगा, और उसके बाद आम है तो आम पीला हो जाएगा। देखिए फलों को पीला रंग कौन देता है, मान लेते हैं आम के पौधा है, आम के पेड़ जब फल लगता है तो फल क्या होता है, पकता है और पकने के बाद पीला हो जाता है। तो पीला क्यों होता है, किसके कारण, तो पीला होने का कारण है उसमें जेंथोफिल पाया जाता है। अब याद रखिएगा कि फलों को पीला रंग कौन देता है, तो जेंथोफिल के कारण फलों का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पीले रंग वाले फल में कौन सा चीज़ पाया जाएगा, तो जेंथोफिल। किसके वजह से आलू हरा रंग का हो जाता है, देखते होइएगा कोई कोई आलू जो है ना थोड़ा सा हरा टाइप का हो जाता है, तो हरा होने के कारण है सोलेनिन की वजह से। काहे कि आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेमन ट्यूबरेसम होता है। तो याद रखिएगा ट्रिक कि आलू का हरा हो जाना सोलेनिन की वजह से, सोलेनिन की वजह से आलू हरा हो जाता है, उसका रंग हरा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन होगा आगे, किस कारण से आलू काला हो जाता है। कोई कोई आलू देखते होइएगा काला टाइप का हो जाता है। तो काला होने का भी कारण है कि आलू के पौधा जब रहता है तो उसमें सही तरह से ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिसके कारण से आलू जो है कि काला हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में रंग प्रदान कौन करता है, या मानव शरीर में रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है। देखिए देखते होइएगा कोई कोई मनुष्य ज़्यादा काला होता है या कोई कोई सांवला होता है। तो सांवला और काला होने का भी रीज़न है, रीज़न यह है कि मनुष्यों में एक मेलानिन नाम का कलर पाया जाता है, और मेलानिन के कारण जिस मनुष्य में मेलानिन की अधिकता है, सबसे अधिक मेलानिन है, वह मनुष्य खूब काला दिखाई देगा, और जिसमें मेलानिन कम है तो वह थोड़ा सांवला रहता है, और जिसमें मेलानिन साफे नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा भी मेलानिन नहीं होता है जिसके शरीर में, वह देखते हुए एकदम दूध की तरह सफ़ेद होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जिस व्यक्ति में नोट 1 है, जिस व्यक्ति में मेलानिन की अधिकता होती है वह व्यक्ति काला हो जाता है, और जिस व्यक्ति में मेलानिन नहीं पाया जाता है उसमें उस व्यक्ति का रंग उजला हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि मानव का काला हो जाना उसमें कौन से लक्षण को दर्शाता है। तो लक्षण क्या है, उसका कलर जो है ना मेलानिन की वजह से। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस आधार पर भेद किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। देखिए तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो हम जानते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में लवक के आधार पर हम भेद कर सकते हैं, इसलिए कि पादप कोशिका में प्लास्टिड यानी लवक पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है। लेकिन जंतु में ये चीज़ नहीं पाई जाती है, इसीलिए हम उसके आधार पर उसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, मानव की कोशिका कैसी दिखती है। देखिए मानव की कोशिका जो है वह गोल दिखती है, मानव की कोशिका गोल दिखाई देती है। जब आप सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से मानव की कोशिका को देखिएगा या जंतु की कोशिका को देखिएगा, जितने भी जंतु है, प्राणी हैं, उस सब की कोशिका कैसी दिखाई देगी, तो गोल टाइप की दिखाई देगी। और पेड़ पौधे की जो कोशिका है वह कैसी दिखाई देती है, तो पेड़ पौधे की जो कोशिका है वह चौकोर दिखाई देगी, यानी बिस्कुट की तरह, पार्ले जी बिस्कुट की तरह चाकर दिखाई देगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए। अब आगे इसके आगे लेक्चर में आप लोगों को हम इसके बारे में आगे अध्ययन कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।